प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, भारत के लिए संविधान रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो यहाँ किसने दिया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम.एन. रॉय ने। तो 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय ने संविधान निर्मात्री सभा का विचार जो है प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो है सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया और उसने संविधान निर्माण के लिए एक प्रस्ताव दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी संख्या अनुपात में था? तो सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि प्रति जो संख्या थी भारत की उस समय, तो उन पर एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर चुना गया था? तो वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम वुड। बाकी तीनों ही कैबिनेट मिशन जो कि मार्च 1946 में भारत आया था, इसके सदस्य थे, जिसमें कि क्रिप्स ये अध्यक्ष थे इस बोर्ड के या इस मिशन के। ठीक है, और इसमें जो है पैथिक लॉरेंस ये उस तत्कालीन भारत सचिव थे और ए.बी. अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे तत्कालीन। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान का गठन किया गया था। तो कब किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और यहाँ जो याद रखने वाली बात है वो ये कि 24 अगस्त 1946 को राष्ट्रीय सरकार की ये घोषणा हुई कि अंतरिम सरकार जो कि 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी, उसमें जो है कार्यकारी परिषद का जो पद उपाध्यक्ष या उपसभापति होगा वो जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एम राधाकृष्णन। बाकी तीनों ही अंतरिम जो राष्ट्रीय सरकार थी उसके सदस्य थे, जिसमें कि सी राजगोपालाचारी जी शिक्षा मंत्री का इनको कार्यभार दिया गया था और राजेंद्र प्रसाद जी इनको खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था और जगजीवन राम जी इनको श्रम मंत्री यानी कि लेबर मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं दोस्तों। कथन है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बिल्कुल सही है कथन। तो इसका कारण देख लेते हैं दोस्तों। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। जी नहीं दोस्तों, दरअसल अंग्रेजों ने कभी चाहा नहीं कि भारत का बंटवारा रोका जाए, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन सही है पर कारण गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो कौन सा सत्य है दोस्तों? वह मताधिकार पर आधारित थी? तो नहीं, गलत हो जाएगा। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन की परिणाम थी? ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन किया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, वह बहुदलीय निकाय थी? बहुत सही, राइट आंसर है इसका। और उसने
अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो अगेन वही क्वेश्चन आ गया, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये एकदम राइट हो जाएगा। और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? नहीं दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको, यह प्रत्यक्ष परिणाम निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, जैसा भी बताया यह बहुदलीय संरचना थी, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन। और चौथा पॉइंट दिया गया है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 4 सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 पे आ जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो आप पॉज करके वीडियो 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें ये कथन गलत दिया गया है, क्योंकि जो निर्वाचन हुआ था वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम मताधिकार के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से लिया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य क्या थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये एक ही क्वेश्चन है और हर बार घुमा फिरा कर पूछा गया है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो फिर एक बार वही क्वेश्चन और घुमा फिरा कर IAS परीक्षा 1993 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्थायी अध्यक्ष हुए थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष भी पूछता है, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि पहले अस्थायी अध्यक्ष भी हुए थे, तो इसी कारण इन्होंने जो है पहली बैठक की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 पर आ जाते हैं दोस्तों। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे यहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सेम क्वेश्चन है और रिपीट हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों।